नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस IoT की सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने अपना चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वही हमारे O लेवल के नए पैटर्न में आने वाला है। एक चीज़ और, मैं हर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में ये बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दूंगा, मतलब समझा दूंगा कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर है और किस तरीके से वो आंसर सही है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहां पर आपको मिल जाएगी एक लिंक, उससे आप क्वेश्चन आंसर की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन देखने के बाद कितने क्वेश्चन उसमें आप सही कर पा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको MCQ क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। अगर सिर्फ देख लेंगे या एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। तो इस चीज़ का फॉलो करिएगा। शुरुआत कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 की, जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। पहला सवाल यहाँ पर हमारा है, एक सिस्टम जो फीडबैक का उपयोग किए बिना प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस का उपयोग करती है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसमें कोई फीडबैक नहीं लेता था? क्या वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, क्लोज्ड लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम था, रेगुलेटर था या ऑल ऑफ एबव था? तो देखिए यहाँ पर जो फीडबैक नहीं लेता था वो होता था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता था, इनपुट दिया जाता था और आउटपुट प्राप्त होता था। वहां पर कोई फीडबैक का सिस्टम हमारे पास नहीं होता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो गाइडेड मीडिया को एक और नाम से कौन जाना जाता है? तो गाइडेड मीडियम को क्या कहते हैं? क्या बाउंडेड मीडियम कहते हैं, गाइडेड मीडियम कहते हैं, या अनगाइडेड मीडियम कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं? तो गाइडेड मीडियम का एक और नाम है बाउंडेड मीडियम। ठीक है, और ये कारण क्या था कि गाइडेड को हमने बाउंडेड कहा? इसका कारण ये था कि जब भी कोई सिग्नल तार के बीच में ट्रेवल करता है तो वो बाउंड होता है कि इतनी, जैसे तार की चौड़ाई मान लीजिए 5 mm है तो 5 mm में ही सिग्नल ट्रेवल करेगा, बाउंड है, बाध्य है उतनी दूर में ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे वायरलेस कनेक्शन होता है या मान लीजिए कि अनगाइडेड कनेक्शन है तो वो क्या होता है, वो किसी भी तरफ जाकर अपना, बस उसका मेन काम होता है डेस्टिनेशन पर पहुंचना, पर बाउंडेड नहीं होता है इतनी ही दूरी में ट्रेवल करो, कैसे भी जाओ बस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन जब गाइडेड मीडियम की बात आती है तो वो बाउंडेड होता है कि इसी जैसा जैसा तार है वैसा वैसा सिग्नल को जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सही ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, UTP स्टैंड्स फॉर। तो UTP का फुल फॉर्म क्या है? UTP का फुल फॉर्म है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन देखिए, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पर सही है। समझ में आ रही है ये चीज? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो हमारा चौथा सवाल है, एक सिस्टम जो आउटपुट के मेजरमेंट का उपयोग करता है और इसे वंचित आउटपुट के साथ कंपेयर करता है। तो जो आउटपुट का उपयोग करता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोज्ड लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये हमने डिस्कस किया था कि क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक प्राप्त होता है और फीडबैक के साथ ही काम होता है। और एग्जाम्पल क्या लिया था? AC वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप सेट कर दें कि कमरे का टेम्परेचर जब 20 डिग्री आ जाए तो AC अपने आप बंद हो जाए, तो अपने आप बंद हो जाती है। तो इसमें आउटपुट का फीडबैक लिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, यह एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो सही जवाब क्या होगा? SISO, MIMO, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दीज? तो SISO यहाँ पर सही जवाब है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, और यहाँ पर पूछा गया है केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो जाहिर सी बात है पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाइडेड मीडियम नहीं है? तो कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं है अगर बात की जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ये तो गाइडेड ही होता है। पहला जो तार हमने पढ़ा था वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही पढ़ा था। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी गाइडेड में आता है। कोएक्सियल, ये भी गाइडेड में आता है। एटमॉस्फियर, ये तो कोई गाइडेड मीडियम नहीं है, ये कोई तार नहीं है। एटमॉस्फियर का तो मतलब होता है वातावरण। तो यहाँ पर ये हमारा गाइडेड मीडियम नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं 7वें सवाल की तरफ, ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनल कोर स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए ग्लास की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपके इंटरनल कोर स्ट्रक्चर में होता है वो होती है ग्लास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा कौन सा है?
ए वाला यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कम इनटू अनगाइडेड मीडिया, तो अनगाइडेड मीडियम में कौन सा आता है? क्या माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड वेव आता है, रेडियो वेव आता है, या इनमें से सभी? तो ये तीनों ही आपकी अनगाइडेड मीडियम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो हमारा 9वां सवाल है, ओएसआई लेयर जो सूचनाओं के लॉजिकल यूनिट में सिग्नल को व्यवस्थित करती है जिसे फ्रेम कहा जाता है, तो कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, डेटा लिंक या एप्लीकेशन लेयर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है डेटा लिंक लेयर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। इंटरनेट प्रोटोकॉल आमतौर पर किस ओएसआई लेयर से मेल खाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकी नेटवर्क लेयर से मेल खाती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हो सकता है रिकॉर्डिंग में आपको माउस जो है थोड़ा हिलता डुलता दिख रहा हो, लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो इसलिए ये चीज़ दिखती है, उसको हम जल्दी ही मतलब रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन चीज़ें शायद आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ये मेरा पूरा प्रयास है आपके लिए। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। ट्रांसमिशन मीडिया को आमतौर पर इस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है? तो ट्रांसमिशन मीडिया को दो कौन से प्रकार में क्लासिफाइड किया जाता है? अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये तो आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया सर दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, तार वाले और बिना तार वाले, वायर्ड और वायरलेस, या बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, गाइडेड और अनगाइडेड। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर कंप्रेशन करती है? तो ओएसआई लेयर की क्या नेटवर्क लेयर कंप्रेशन करती है, डेटा लिंक लेयर कंप्रेशन करती है, फिजिकल लेयर कंप्रेशन करती है, या प्रेजेंटेशन लेयर? तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कंप्रेशन का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर? तो ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करने का काम कौन करता है? तो वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं 14वें सवाल की तरफ। एंड टू एंड कनेक्शन डैश डैश प्रोटोकॉल के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करने की जिम्मेदारी आपकी होती है टीसीपी की। यहाँ पर कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही है। फिजिकल लेयर इज बिट को फ्रेम में परिवर्तित किया जाता है, तो फ्रेम में परिवर्तित किया जाता है डेटा लिंक लेयर में। 16वां सवाल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य कार्य है नोड टू नोड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है? तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल आपकी आईपी प्रोटोकॉल है। 18वां सवाल है हमारा, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का अर्थ है कि इसके सिस्टम की आउटपुट इस पर निर्भर करती है। तो क्लोज्ड लूप क्या होता है? क्लोज्ड लूप वो होता है जिसमें फीडबैक के द्वारा काम किया जा रहा हो, तो आउटपुट जो आपका होता है वो यहाँ पर फीडबैक पे निर्भर करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल एंड टीएलएस इज। तो एसएसएल और टीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसएल का होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और टीएसएल का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। समझ में आ रही है बात? 20वां सवाल देखिए, द नंबर ऑफ लेयर इन आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज। तो ओएसआई में कितनी लेयर थी? मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट या कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर थी, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा 21वां सवाल है, इनमें से कौन सा LPWAN टेक्निक नहीं है? तो LPWAN टेक्निक कौन सी नहीं है? तो लोरा एक होता है ऑप्शन आपका, दूसरा वाईफाई है, सिगफॉक्स है। तो इनमें से जो वाईफाई है वो LPWAN के अंडर नहीं आती है, ये लो पावर नहीं लेती है, हाई पावर है। ठीक है, बढ़ रहे हैं 22वें सवाल की तरफ। OSI मॉडल में किस लेयर को पोर्ट लेयर कहा जाता है? तो OSI लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर को पोर्ट लेयर कहा जाता है। 23वां सवाल है हमारा, MQTT इज बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बोथ A and B, या नन ऑफ दिस? तो जो आपका MQTT होता है वो पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे बेस होता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर IoT में एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है? तो एंड टू एंड कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर? नहीं, ये तीनों नहीं करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ रहे हैं, सिक्योर MQTT का मानक
पोर्ट नंबर है, तो सिक्योर्ड MQTT का पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 8883। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये कुछ पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा हमारा चैनल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो भी लेक्चर्स आप लेते हैं सब कुछ फ्री है, PDF नोट्स सारी फ्री है। तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और बैंक हमारी डिटेल्स भी दिख रही होंगी। आप चाहें तो यहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल फिर से बता रहा हूँ पूरी तरीके से निःशुल्क है, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमें सपोर्ट ही करिए, लेकिन आप चाहें तो हमें कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।